आगे जाकर भगवान के पहले अवतार आपने दर्शन किया। पहला अवतार भगवान का क्या है? सनक सनंदन सनतन सनत कुमार। बोले सनत भगवान की जय। द्वितीय अवतार भगवान का वार अवतार। अब वार अवतार के बाद में भगवान संत नारद जी बने। नारद जी एक ऐसे गुरु है जो भगवान से भक्त को भगवान से मिलाते हैं, जो भगवान को भक्त से मिलाते हैं और भक्त को भगवान से मिलाते हैं। वो नारद जी ऐसे गुरु हुए। और जिसको कभी कभी नारद जी, जैसे नारद जी ने सोच लिया कि किसी घर में जाना है और नारद जी सोच लिया किसी घर में जाना है, तो बोले महाराज, नारद जी जहां कहीं भी जाते हैं वहां तो या तो अच्छा करके आ जाते हैं या तो झगड़ा लड़ा के आ जाते हैं। पति और पत्नी में कभी झगड़ा हो गया ना, समझना नारद जी आए। कोई ना कोई व्यक्ति बाहर का आके अंगार लगाया है, अग्नि लगाया है, वो अग्नि से आपस में झगड़ा हो रहा है। तो इसलिए भगवान ने नारद जी के जन्म हुआ। नारद जी भगवान की जय। भगवान का चतुर्थ अवतार नर और नारायण के रूप में हुआ। बोलो नर नारायण भगवान की जय। भगवान का पांचवा अवतार कपिल देव भगवान के रूप में हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय रूप में हुआ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। हर गुरु से एक कुछ ना कुछ ऐसा सीखा और सीख कर अपने जीवन को उन्होंने अपने आगे बढ़ाया। हर जगह से सीखा, जल से, अग्नि से, वायु से, मछली से, कुत्ते से, बच्चे से, मिट्ठू से, पतंग से, ऐसे 24 गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी महाराज ने। एक गुरु एक बनाया और सदगुरु सब बनाया। बड़े महाराज ऐसे गुरु बनाए, गुरु से सीखते गए, आगे बढ़ते गए। बोले दत्तात्रेय जी महाराज की जय। उसके बाद भगवान का सातवां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान का आठवां अवतार ऋषभदेव जी के रूप में हुआ। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में ऋषभदेव जी ने अपने जैसे बेटे को बुलाया, 100 पुत्र को बुलाया। बोले बेटा, आज के बाद कोई भी अच्छा सत्कर्म करते रहना। महीने में एकादशी का उपवास करना, पूर्णिमा का उपवास करना और अच्छे सत्कर्म करना, उपवास करना। क्या होता है, रोज आप अन्न खाते हो, अन्न आपको जो है जाजा के अंदर अन्न खा खा के आपको अशुद्ध बना देता है, क्योंकि आप अन्न का सत्कर्म नहीं करते। अन्न के लिए सत्कर्म करने के लिए क्या है, तन करे सेवा करे, मन करे सो ध्यान, धन से जो दान करे हो तो उसका कल्याण। अन्न शुद्ध कब होगा, जब अन्न का दान करोगे, मन से सेवा करोगे, धन से दान करोगे, तो अन्न शुद्ध होता है ना। बोले बेटा, भगवान का संकीर्तन करना, भगवान की पाठ पूजा करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, भगवान का नाम लेना, नाम लेने लगाना, ऐसा सत्कर्म करना। सबसे बड़े बेटा आया, बोले पिताजी क्या उपवास करना, यह कोई उपवास का नियम क्या है? बोले व्रत करना, व्रत करके क्या करना, प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा करके क्या करना, अच्छी प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा कैसी करना, अच्छी करना या बुरी करना? बुरी तो सब कर लेते हैं महाराज। जो समझदार होता है वो अच्छी करता है, बुरी कौन करता है, ना समझ करता है ना। बोले महाराज अब करे तो क्या रहे क्या? पिताजी से कहा, पिताजी मैंने क्या करना चाहिए? बोले आज के बाद आप जाओ भगवान नारायण का स्मरण करो। अब बेटा क्या किया, हे नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा।
नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। भगवान नारायण का स्मरण करने के लिए आज ऋषभ देव जी महाराज के बेटे, सबसे बड़े बेटे भरत जी महाराज क्या करे, गंडकी नदी नेपाल में है, नेपाल में गंडकी नदी है। उस नदी की विशेषता क्या है महाराज, उस नदी में अगर आप एक तुलसी का पत्ता छोड़ दो, उस गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान का वास है। शालिग्राम भगवान काले का क्या पत्थर होता है, उससे भगवान नारायण का वास होता है। तो तुलसी का पत्थर क्या करता है, वह उस शालिग्राम भगवान को चिपक जाता है, और चिपक कर वह तुलसी जी ऊपर आती है, वो पत्थर को साथ में, शालिग्राम भगवान को साथ में लेकर आपको दर्शन देती है। ऐसा स्थान है नेपाल में, गंडकी नदी। तो वहां महाराज भगवान की तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे महाराज, तो तपस्या करते समय क्या देखा कि एक हिरण का झुंड दौड़े चले आ रहा है, और हिरण के झुंड में एक हिरणी है, गर्भिणी अवस्था में है। अब गर्भवती हिरणी है, हिरण के झुंड के साथ में दौड़े चले आए, दौड़े चले आए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब महाराज नदी के इस पार से उस पार जाना है तो बल तो ज्यादा लगेगा, ताकत भी ज्यादा लगेगी, बुद्धि भी ज्यादा लगेगी, हर प्रकार की चीज अत्यावश्यक जो है ज्यादा लगेंगी। अब हिरणी ने सोचा कि मैं अगर नदी के उस पार नहीं गई तो अपने बच्चे को बचा नहीं पाऊंगी। इतना सुंदर स्वभाव माँ का देखो, माँ के जान, माँ का जी जो खुद के जीव है वह संकट में है, लेकिन माँ अभी भी किसके बारे में सोचती है, बच्चे के बारे में सोच रही है। माँ को ये नहीं मालूम कि ये सांप जो शेर का झुंड के मुझे खा लेगा, मैं को खाएगा तो मेरे बच्चे को खा लेगा, बच्चे को खा लेगा, गोविंदा नमो नमो हो जाएगा, कैसे भी करके अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा करोगे, माँ का सोचता है महाराज। तो माँ ने लिया इस पार से उस पार छलांग लगा दिया, और छलांग लगाने के बाद क्या हुआ महाराज, इतना आगे बढ़ चुकी उसको ये नहीं मालूम कि बच्चा उसके गर्भ में है कि नहीं है। जैसी माँ ने छलांग लगाया, बच्चा गर्भ से बाहर आया, और बाहर आकर गंडकी नदी में गिर गया। उस समय ऋषभ देव जी महाराज के बेटे भरत जी महाराज वह सब देख लिए। अब माँ तो आगे बढ़कर चली गई है शेर के झुंड से बचने के लिए। ऋषभ देव जी ने क्या किया, गंडकी नदी में कूद गए और कूद कर हिरण के बच्चे को बचा लिया, हिरणी के बच्चे को बचा लिया। अब छोटा सा हिरणी का बच्चा, अब जैसे इन्होंने कोई बोलता है कुत्ते लाए, श्वान लाए, है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, नहीं और दूसरा, पप्पी लाया, कुत्ता लाया। हमारे हिरण के बच्चे को बचाया, तो हिरण को बच्चे को भूख लगी तो अपने हाथों से उसको दूध पिलाते हैं, अपने हाथों से वो खिलाते हैं, उसको खाना पिलाना ऐसा बड़े कर दिया महाराज। अब बड़े कर दिया, उसका मन पूरा लग गया उसमें, ये पूरा मन उसमें लग जाएगा, पढ़ाई लिखाई भूल जाएगा, याद रखना, विश्वास रखो, ऐसा ही होगा, देखना। आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ महाराज, क्योंकि मन जो है ना एक ही जगह लगता है, दो जगह कभी नहीं लगता। दो जब तबले पे हाथ जाता है हमारा, दोनों पे आवाज निकलती है। बोले भाई ऐसी अवस्था में क्या हुआ, गंडकी नदी में बच्चे को निकाला, और हिरण के बच्चे को निकाल कर पालन भरण पोषण करना शुरू कर दिया। अब जीवन का तो सिर्फ सबका सीमित समय है, और सबका अंत समय आना ही है। तो महाराज क्या हुआ, भरत जी का अंत समय आया, भगवान ने देखा अंत समय इसका कहाँ मन लगा है, बोले पिता की याद आ रही है तो इसको पिता बना देते, बेटे की याद आती बेटा बना देते हैं, ऐसा भाव भगवान का। अब इनका मन काय में लग गया था महाराज, हिरण में। भगवान ने सोचा इनका हिरण में मन लग गया तो चलो इनको हिरण बना देते हैं, ये सत्य घटना है। उसको हिरण बना दिया भगवान ने। फिर उन्होंने सोचा कि हिरण बना दिया है तो अब क्या मेरा दूसरा जन्म होगा, और दूसरा जन्म होगा तो मैं क्या क्या बनूंगा, कैसे रहूंगा, बोले इस बच्चे का कैसा होगा, दूसरा जन्म होगा तो बच्चा कहाँ जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, उसको हिरण बना दिया, भरत जी को हिरण बना दिया दूसरे जन्म में। जा उसी बच्चे के साथ में तो उसको बड़ा करके जंगल में छोड़ के आया। अब भरत जी महाराज ने उसको जंगल में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में क्या हुआ महाराज,
अब बोले मेरा गोविंदाय नमो नमः कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं इंसान कैसे बनूंगा। तो वो जो हिरण थे दूसरे के, वो हरी हरी घास खाते थे और भरत जी महाराज जो थे हिरण के रूप में, ये सूखी सूखी घास खाते थे कि बल की कमी हो जाए, अब बल कमजोर हो जाएगा, ताकत कमजोर हो जाए, ताकत कमजोर हो जाए, बुद्धि कमजोर हो जाए, हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, ऐसी अवस्था। फिर उनका अंतस गोविंदाय नमो नमः हो गया। तीसरे जन्म उनके अंगिरस नाम के ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। अंगिरस नाम के ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। उन्होंने फिर सोचा पिताजी पंडित जी है, अब बड़े पंडित जी का बेटा बड़ा पंडित बन जाएगा गांव का, फिर मोह माया में लग जाऊंगा। अब फिर मोह माया में लग गया तो मैं भगवान का नाम कब ले पाऊंगा, जो मेरे ऋषभ जो जी पिता ने बताया था वो नाम कब लेऊंगा। पहले पिता ने जो बताया वो नाम मैं कैसे लेऊंगा, उनके मन में आने लग गया महाराज। अब वो देखते हैं, बोले पिताजी कल लेंगे किताब लेंगे, और किताब लेकर क्या करेंगे महाराज। बोले बेटा मंत्र पढ़ ले, कथा पढ़ ले, कथा पढ़ने सप्ताह में कथा पढ़ने घर घर जा, बोले वहां पिताजी से धन लाऊंगा, पैसा लाऊंगा, मोह माया में लग जाऊंगा, और मोह माया में लग गया तो भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगा। तो भगवत जी महाराज क्या कहते हैं, मोह माया सब त्याग देते हैं। और पिताजी से बोलते पिताजी मुझे कुछ भी नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना, बुद्धि नहीं के, बोले नहीं है। इस प्रकार पिताजी ने क्या किया, एक बार उनको एक खेत में भेज दिया। एक खेत था, खेत में भेज दिए, जाओ गेहूं की खेती हो रही वहां जाए, खेत में मन लगाओ, तुम्हारे यहाँ मन नहीं लगता है तो। अब उन्हें क्या किया, भरत जी महाराज ने सभी खेत में जो लोग कर्मचारी थे उनको कह दिया पिताजी ने भेजा, आप सबको बुलाया है, आप सब चले जाइए। और इधर कहा भगवान आज मैं खेत में अकेला हूँ। अब हंस हंस के भरत जी महाराज कहते हैं आओ सब आओ, गाय बछड़े ढो जानवर पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, आओ आपके लिए भोजन सामग्री तैयार है, खेत को पाकर आकर चले जाओ। अब गाय आई, गेहूं भी खा ली, उसकी लकड़ी भी खा ली, उसका धान भी खा लिया, पशु पक्षी आए, इसका सबका खेत का गोविंदाय नमो नमः, खेत बंजर हो गया महाराज, खाली हो गया। अब खाली खेत हो गया पिताजी के पास। पिताजी बोलते ये तो खेत में भेजने के लायक नहीं है, अब क्या करें। ऐसी अवस्था में उन्होंने अपना जीवन जिया, जीवन जीव के परमात्मा का संकीर्तन किया, और संकीर्तन के नाम पे वही भरत जी महाराज के नाम पर भारत देश बना महाराज। वही भरत जी महाराज भागवत जी में इसको लेकर आया है। भारत देश बना, भारत खंड बना, भारत राज्य बना। किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है कि भारत देश बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज ये भारत देश के नाम पे बड़े बड़े नेता राजनीतिक कले चल रहे महाराज, बीजेपी कांग्रेस शिवसेना ये सब आपस में कर रही है, और नुकसान किसका हो रहा है, उसमें रहने वाले लोगों का। बोलो महाराज वही ऋषभदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो ऋषभदेव जी महाराज की जय। भगवान का 9वां अवतार पृथ्वी के रूप में हुआ। बोले पृथ्वी जी महाराज की जय। भगवान का 10वां अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हुआ। मत्स्य बोले मत्स्य भगवान की जय। भगवान का 11वां अवतार कश्यप जी के रूप में, कश्यप जी महाराज की जय। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में, बोला धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी के रूप में, मोहिनी भगवान की जय। भगवान का 15वां अवतार नरसिंह अवतार के रूप में, बोला नरसिंह भगवान की जय। उसके बाद भगवान का 16वां अवतार वामन के रूप में हुआ। बोले वामन भगवान की जय। वामन बन के भगवान ने ब्राह्मण को बनाया, और ब्राह्मण को बना के अभिमान को दूर किया। जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसके अभिमान को दूर किया। बोले वामन भगवान की जय। उसके बाद भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, बोले परशुराम भगवान की जय। भगवान का 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास जी के रूप में, महर्षि वेद व्यास जी के रूप में हुआ। बोले महर्षि वेद व्यास जी महाराज की जय। भगवान का 18वां अवतार श्री राम का हुआ। भगवान का 13वां अवतार 18वां अवतार का हुआ, श्री राम का हुआ। बोलो श्री राम भगवान की जय। भगवान का
19वां अवतार वामन भगवान के रूप में। बोले वामन भगवान की जय। भगवान का 20वां अवतार हमारे कन्हैया का हुआ। कन्हैया कौन है? कृष्ण भगवान, जिसको हर कोई जानता है। माखन चोर, चित्त चोर, रण छोड़, बाल कृष्ण, श्री कृष्ण, अनेकानेक नाम हुए। भगवान का 20वां अवतार कन्हैया को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का 21वां अवतार हरि अवतार हुआ। हरि कथा अनंत, हरि कथा अनंत। हरि की कथा भी अनंत है, हरि के नाम भी अनंत है। वह भगवान हरि के अवतार हुए। हरि हर भगवान। बोले हरि हर भगवान की जय। भगवान का 22वां हंस अवतार हुआ। हंस भगवान की जय। भगवान का 23वां अवतार क्या काय के रूप में? बुद्ध के रूप में हुआ। बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं ना, बुद्ध भगवान। बड़े राजा के बेटे बने, बैठ के सब मोह माया त्याग दिया, भगवान के नाम के संकीर्तन किया, भगवान का नाम की महिमा का गुणगान किया और गुणगान करके भगवान के धाम में वास करे। बोले बुद्ध भगवान की जय। भगवान का 24वां अवतार अभी होगा, आज से ठीक 4.5 लाख साल के बाद में। अब जब 4.5 लाख साल का जब युग आएगा, एक कलयुग का प्रथम चतुर्थ चरण चालू होगा। और चतुर्थ चरण में कहा गया है कि 8 साल की बेटी नानी बनेंगी। 8 साल की बेटी नानी बनेंगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी को नहीं मिलने वाला है, किसी की मोक्ष नहीं होने वाली। कि सब धार्मिक लोग समाप्त होंगे। धर्म स्थल पे धन धान्य कमाना प्रारंभ हो जाएगा। ब्राह्मणों की अपमान किया जाएगा और ब्राह्मणों का अपमान करने के बाद में ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाएगी। कहते महाराज, किसी पंडित जी का किसी ब्राह्मण का अपमान करना उसकी हत्या करने के बराबर दोष लगता है। ब्राह्मण का बच्चा कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, किसी को बुरा अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भी नहीं बोलना है। किसी को दे नहीं सकते तो लेना भी नहीं है। हमारा कोई कर्म है, दान लेना तो दान देना, यज्ञ कराना यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, पूजा करना कराना, जो हमारे सत्कर्म है। हर व्यक्ति के लिए ये कर्म नियम है लागू है महाराज। खुद के बच्चे को पढ़ाते हो, कभी कोई अनाथ के बच्चे को पढ़ा के देखो, आपको बहुत शांति मिलेगी। आज हम लोग को हम बोलते हैं महाराज, पंडित जी लोग हमारे कई बार लोग आते हैं प्रश्न करने, हमारे घर में बच्चा पढ़ाई नहीं करता। तो घर में बच्चा पढ़ाई कहाँ से करेगा? आपने किसी को पढ़ाया क्या? कभी आपने किसी के बच्चे को दान दक्षिणा दिया क्या? उसको पढ़ाने के लिए, किताब लाने के लिए पैसा दिया क्या? जब आप कोई कर्म अच्छा नहीं करोगे तो आपका बच्चे को सद्बुद्धि कहाँ से मिलेंगी? एक पेड़ है, पेड़ में एक अच्छा फल है और एक खराब फल है। अच्छे फल का नाम है पुण्य और खराब का नाम है पाप। पुण्य और पाप। हम कोई पुण्य करते हैं तो गांव में पूरे बता देते कि आज हमने पुण्य किया, पुण्य किया, पुण्य किया, पुण्य किया, बताते हैं। आपने बता दिया, एक फल को 100 लोगों में बांट दिया, फल रहा क्या? हुआ फल रहा क्या? फल समाप्त हो गया महाराज। और जो पाप कर्म करते हैं, बताना क्या चाहिए? पुण्य को छुपाना चाहिए और पाप को बताना चाहिए कि आगे ऐसा कर्म हमारे से गलती न हो, है ना? गलती न हो। पाप को बताना चाहिए कि आज हमने पाप किया, हमारे से गलत हो गया, हम आगे नहीं करेंगे। फिर उसे पाप को गलत हो गया, आगे नहीं करेंगे। फिर पाप कर्म की गलत नहीं करेंगे। पाप को बताना चाहिए। लेकिन हम लोग बता पाते हैं क्या? छुपाते रहते हैं। छुपाते 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 क्या होता है? पाप का घड़ा भर जाता है, हमारा गोविंदाय नमो नमो हो जाता है महाराज। पहले तो पाप कर्म करो ही मत, और करते हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा बताओ। जो खुद के ऊपर शर्मिंदगी होंगी, हम गलत महसूस करें, वहां का मन की एक भावना निकल जाएगी।
इसलिए हमारे कई बार प्रोग्राम जो करवाते हैं आप लोग को मालूम है, कुछ नहीं है। अच्छा सोचो तो सही, पाप कर्म किया तो पुण्य कर्म भी तो करो, खुश रहो, खुश रहने दो, है ना। तो पाप को बताना चाहिए, पुण्य को छुपाना चाहिए। यह नियम जीवन में एक ध्यान देना महाराज, ठीक है। उसके बाद आगे जाकर कलयुग का जन्म होगा कलिक अवतार के रूप में। बोले कलिक भगवान की जय। इस प्रकार ये 24 अवतार की कथा जो श्रवण करता है, भगवान के 24 अवतार है, 24 पे कई कथा है। यही भागवत जी कथा में अंदर में भगवान की कथा आई है। इसका कभी मन में संकल्प लेवे, हाथ में जल लीजिए, आप हाथ के हाथ लगाइए, बोले श्री मद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञः वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो अनिधिप्राधे सुषित्राः कल्पे सप्तमे अष्टाविंकलोके कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भूलोके भरतवर्षे भारत देशे महाराष्ट्र प्रदेशे मम हस्ते मार्गशीर्ष मासे सुबेहे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ मम हस्ते मम गोत्र। आपका गोत्र क्या है? अवधिया गोत्र उत्पन्न से श्री राम गणेश नाम गुप्तस्य मम हस्ते श्री ब्राह्मण वचनातः। अभी हम पंडित जी के रहते हुए कह रहे हैं ना, ब्राह्मण वचनातः मम मनोकामना मन इच्छित फल प्राप्ति कामः मम गृहे सुख शांति प्राप्ति कामः आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थं लाभ यश कीर्ति उन्नति प्राप्ति कामः धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धि द्वारा वैकुंठ लोक प्राप्ति कामः तथा शः मम हस्ते मम मनोकामना इच्छित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान। हे भगवान, ऐसा प्रार्थना है भगवान, हमारी जब भी आप शक्ति देंगे, ताकत देंगे, बल देंगे, धन धान्य देंगे, सुख शांति देंगे, तब हम आपकी भागवत जी कथा कराएंगे। ऐसा संकल्प है। कब देंगे? जब हमें उस प्रकार का बनाएंगे तब, है ना। बनने के बाद करेंगे, बनने के पहले कर्जा लेके नहीं करेंगे, स्वभाव को अच्छा करेंगे तब करेंगे, है ना। जल्द से जल्द भगवान हमारे सद्बुद्धि प्रदान करो तो हम अपने द्वारा भागवत जी की कथा करेंगे, किसी भी रूप में भागवत जी कथा करेंगे, ठीक है। ऐसा बोल के विष्णु पे देवताए नमो नमः चढ़ा दीजिए, ठीक है। महाराज इस प्रकार भागवत जी कथा का श्रवण करें, और श्रवण करें मैं गुरु का अवतार का दर्शन करें, अवतार का दर्शन करें, भगवान की लीला का पान करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपके सीधे हाथ को इस प्रकार हाथ लगाना है, इस प्रकार से। यहाँ देखो एक नस है, सीधे हाथ को, सीधे हाथ को, ये नस धक धक कर दी है, आप भी लगाइए। जो मंत्र हम बोलेंगे हमारे साथ को ये भी बोलना है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज की कथा यही विश्राम देते हैं। वो कृष्ण कन्हैया